भाई आज की इस वीडियो में आपके लिए गदर चीज लेकर आया हूं, जरा ध्यान से सुनो क्या लिखा है। छत पर चोर है, 200 साल पहले एक राजा था, जेब में एक मोबाइल होगा, पेड़ में फल होगा, मोबाइल में रिचार्ज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप कहेंगे इसमें खास क्या है? इसमें खास बात यह है कि ये सभी सेंटेंसेस देर से बनने वाले हैं। तो आज आपको एक तो ये पता चलेगा कि इनमें देर क्यों लगा और ये कैसे देर से बनते हैं। और दूसरी खास बात यह है, ये सभी सेंटेंसेस कोई प्रेजेंट का है, कोई पास्ट का है, कोई फ्यूचर का है, कोई मॉडल है, कोई नॉन मॉडल है, वो वाले। यानी एक ही वीडियो में कंप्लीट पैकेज। इन सेंटेंसेस को सीखकर आपकी अंग्रेजी एकदम जहरीली हो जाएगी और कमाल कमाल की चीजें भी पता चलेंगी। अब ये पूरा पैटर्न सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं ये कमाल का पैटर्न। चलो एक एक करके ध्यान से सुनेंगे, नोट बाद में करना। पहला वाला सुनो भाई। पहला वाला है छत पर चोर है। छत पर चोर है। अब जब भी हम कहीं पर किसी की लोकेशन बताएं तो वहां पे देयर का प्रयोग करेंगे। और यहां पे देखिए, यहां पर है आ रहा है, तो जब भी हम लोकेशन बताते टाइम है का प्रयोग करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको देयर लगाना होगा। देयर इज के साथ देयर इज, ये पैटर्न याद रखिएगा। छत पर चोर है, पेड़ पर आम है, कमरे में भूत है आ रहा है, तो देयर इज। और एक से ज्यादा है तो आर लगाना पड़ेगा, देयर आर। अब एक ही चोर है तो इज लगाते हैं। छत पर चोर है, पहले चोर बनाएंगे। देयर इज अ थीफ, ये तो हो गया चोर है। देयर इज अ थीफ, देयर की कोई मीनिंग नहीं, कोई साउंड नहीं, बट उसको अब खड़ा कर रखा है, ऐसे यूजलेस है वो, लेकिन वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देयर इज अ थीफ, चोर है, कहां पर है? छत पर। ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, ये लीजिए बन गया। सो देयर इज अ थीफ ऑन द रूफ। छत पर एक चोर है, लिखा ऐसे जाएगा, पढ़ा उल्टा जाएगा। छत पर एक चोर है, पहले बनेगा एक चोर है, बाद में छत पर, पेड़ के नीचे, पहाड़ के पीछे, जो भी है, और पढ़ा उल्टा जाएगा। तो जहां पर भी है आए देयर के साथ इज या आर। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है 100 साल पहले एक राजा था। 100 साल पहले एक राजा था। अब यहां पे भी देर लगेगा, लेकिन देखिए था रहा है, राजा था। सो यहां पे देर के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है। और एक हो तो वाज, अगर एक से ज्यादा हो तो वर लगेगा। अब ऊपर ही लिखा है एक राजा था, तो वाज लगेगा। 2 राजा थे, 50 राजा थे, 1,00,000 राजा थे, जहां एक से ज्यादा हुए देयर वर। चलिए बनाते हैं। इसमें भी यही होगा कि पहले ये 100 साल पहले, बाद में बनेगा, और पहले बनेगा एक राजा था। सो एक राजा था, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग। अब कब था? 100 साल पहले, बिफोर 100 या 100 ईयर्स अगो, ऐसे लिखते हैं, 100 ईयर्स अगो, ये लीजिए, लेकिन पढ़ा उल्टा जाएगा। 100 ईयर्स अगो देयर वाज अ किंग, 100 साल पहले एक राजा था, ऐसे। तो जब भी कोई चीज कहीं पर थी तो देयर के साथ वाज लगाना, देयर के साथ वाज लगाना है। पेड़ पर चिड़िया थी, देयर वाज अ स्पैरो ऑन द ट्री, है ना। पेट में कीड़े थे, देयर वर वॉर्म्स, कीड़े एक से ज्यादा है, वर लग गया। इन माई स्टमक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है जेब में मोबाइल होगा। जेब में मोबाइल होगा। अब इस बार क्या आ गया? होगा आ गया, ना है ना था, होगा। तो होगा के लिए आप देयर के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे हमेशा। विल बी, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ विल बी, ठीक है। तो जैसे जेब में मोबाइल होगा, इसे बाद में बनाएंगे, पहले मोबाइल होगा। देयर विल बी, देयर विल बी ए मोबाइल, देयर विल बी अ मोबाइल। अब कहां पर होगा? जेब में, इन द पॉकेट, इन द पॉकेट, लीजिए बन गया, देयर विल बी अ मोबाइल इन द पॉकेट। पढ़ा उल्टा जाएगा हिंदी में, जेब में, इन द पॉकेट, एक मोबाइल होगा, विल बी अ मोबाइल, देयर विल बी अ मोबाइल, ठीक है। तो आप जब भी होगा की बात हो, कोई चीज कहीं होगी, देयर विल बी। पेड़ पर चिड़िया होगी, देयर विल बी एन स्पैरो या स्पैरो ऑन द ट्री। भाई ऑफिस में बंदे होंगे, देयर विल बी मेनी पीपल इन द ऑफिस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है पेड़ पर फल होने चाहिए। पेड़ पर फल होने चाहिए।
अब यहां पे आ रहा है चाहिए, होने चाहिए बल्कि, है ना। तो इसके लिए देयर के साथ आप हमेशा पता है क्या लगाएंगे, देयर शुड बी, देयर के साथ हमेशा शुड बी लगाएंगे, शुड बी। जैसे पहले बनाएंगे फल होने चाहिए, सो देयर शुड बी, देयर शुड बी फ्रूट्स। अब एक फ्रूट है तो फ्रूट लिख देता, फ्रूट्स कहां पर, पेड़ पर। अब ये लिखेंगे ऑन द ट्री, ये बाद में लिखते हैं क्योंकि ऑन द ट्री, ऐसे ऑन द ट्री। तो इंग्लिश में ऐसे देयर शुड बी फ्रूट्स ऑन द ट्री, लेकिन हिंदी में ऐसे पेड़ पर फल होने चाहिए। अब कोई भी कहीं पर चीज होनी चाहिए, पेड़ पर चिड़िया होनी चाहिए, देयर शुड बी अ स्पैरो ऑन द ट्री। कमरे में पंखा होना चाहिए, देयर शुड बी अ फैन इन द रूम। वीडियो में मैं होना चाहिए, देयर शुड बी आई इन द वीडियो। चलो भाई नेक्स्ट वाला देखेंगे। अगला है यहां एक दुकान होनी चाहिए थी। अभी देखिए इससे पहले क्या था, चाहिए था, है ना, चाहिए तो शुड भी आ रहा था। अब चाहिए के साथ थी लग गया, यानी चाहिए का पास्ट हो गया। तो कोई भी चीज होनी चाहिए थी, तो इसके लिए आप देयर के साथ क्या लगाएंगे भाई, बहुत बढ़िया चीज है, शुड ही लगाएंगे, लेकिन थोड़ी और चीजें लगाएंगे, हैव बीन, देयर शुड हैव बीन, ये लगाएंगे, लंबा हो गया अब ज्यादा, देयर शुड हैव बीन। जैसे यहां एक दुकान होनी चाहिए, तो सबसे पहले बनाएंगे एक दुकान होनी चाहिए, देयर शुड हैव बीन अ शॉप। ये तो हो गया, एक दुकान होनी चाहिए, कहां पर, यहां पर, हेयर या ओवर हेयर, ऐसे आप लिख सकते हैं। देयर शुड बी अ शॉप, या देयर शुड हैव बीन, होनी चाहिए थी, देयर शुड हैव बीन अ शॉप ओवर हेयर, ऐसे। तो पढ़ेंगे ऐसे, है ना, कि ये वाला पहले हेयर, यहां पे देयर शुड हैव बीन अ शॉप, एक दुकान होनी चाहिए थी। अब कोई भी चीज होनी चाहिए थी, घर में पंखा होना चाहिए था, देयर शुड हैव बीन अ फैन इन द रूम। स्कूल में पानी होना चाहिए था, देयर शुड हैव बीन वाटर इन द स्कूल। चाहिए था, कोई चीज होनी चाहिए थी, देयर शुड हैव बीन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है मोबाइल में रिचार्ज जरूर होना चाहिए। अब देखिए होना चाहिए होता तो खाली शुड लगा देता, देयर शुड बी, शुड बी। आपको याद हो तो मैं दिला दूं आपको याद, खाली होना चाहिए के लिए हमने क्या लगाया था, देयर शुड बी, है ना, लगाया था ना। फिर चाहिए था के लिए शुड हैव के साथ बीन। अब आ गया चाहे तो चाहिए, यानी लगेगा तो शुड वाला ही मसला है, लेकिन ये जरूर आ गया, इसके साथ जरूर होना चाहिए। तो अब ऐसे में शुड हट जाएगा, देयर के साथ हम प्रयोग करेंगे मस्ट का, देयर मस्ट बी। तो सेंटेंस है मोबाइल में अब रिचार्ज जरूर होना चाहिए, पहले इसे ही बनाएंगे, देयर शुड बी अ रिचार्ज वाउचर, रिचार्ज वाउचर। वाउचर ना भी लिखे, अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बहुत बेसिक सेंटेंस है, वरना तो आप इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, द मोबाइल शुड बी रिचार्ज्ड, ऐसे। लेकिन कोई बात नहीं, देयर शुड बी अ रिचार्ज वाउचर, ये तो हो गया, रिचार्ज होना चाहिए कहां पे, मोबाइल में, इन द मोबाइल, इन द मोबाइल। हालांकि इसको आप टैरिफ भी लिख सकते हैं, चार्ज रिचार्ज टैरिफ या मोबाइल टैरिफ, वो हायर इंग्लिश है, बेसिक वाले में बस इतना ही, देयर शुड बी अ रिचार्ज इन द मोबाइल, मोबाइल में एक रिचार्ज होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए नहीं, जरूर होना चाहिए, इसलिए तो मस्ट लगा, वरना शुड लग जाता। तो हम इसीलिए इसे मस्ट में कन्वर्ट कर देंगे और शुड को काट देंगे, क्योंकि ये जरूर की बात हो रही है, सिर्फ एक वर्ड लगने से जरूर, यानी अगर मैं जरूर हटा दूं तो शुड लगेगा, मस्ट नहीं लगेगा, लेकिन जरूर होना चाहिए, मस्ट बी, है ना। जैसे इस घर में पंखा होना चाहिए, देयर शुड बी अ फैन इन द रूम, इस घर में पंखा जरूर होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ फैन इन दिस रूम, मस्ट। दोस्तों आगे अगला है दुकान में चूहे हो सकते हैं, दुकान में चूहे हो सकते हैं। अब देखिए इसमें हो सकते हैं आ रहा है, तो देयर के साथ क्या लगेगा भाई, यहां पे देयर के साथ लगाएंगे कैन बी, और हां आप चाहें तो मे भी लगा सकते हैं, लेकिन मे बी वाली वो कंडीशन होती है जब आप श्योर ना हो, शायद हो, कच्चा कच्चा हो, और जब आप 100% श्योर हैं भैया, तब ऐसी कंडीशन में कैन बी का प्रयोग करेंगे। जैसे सेंटेंस दुकान में चूहे हो सकते हैं, अगर आप श्योर हैं भाई दुकान में चूहे हो सकते हैं, मैंने देखे थे रात, ये खोलो शटर, तो 100% श्योरिटी टपक रही है चेहरे से। और अगर मैं कोई दुकान में चूहे हो सकते हैं, ये अनाज की दुकान है, लेकिन पता नहीं भाई दवाई वाई भी डालता ना हो, पता नहीं भाई, हो सकते हैं, तो शायद, तो दोनों के साथ बनेगा, लेकिन देयर के साथ कैन बी या मे बी
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे दुकान में इसे बाद में बनाएंगे, पहले बनाएंगे चूहे हो सकते हैं, तो हम श्योर है, तो देयर कैन बी, और हम अनश्योर हैं, कच्चा कच्चा, देयर मे बी रैट्स, रैट्स है ना, चूहे, माइस भी कर सकते हैं, माउस का बहुवचन प्लूरल माइस, या रैट्स कहां पे, दुकान में, इन द शॉप, इन द शॉप, ये लीजिए। सो देयर कैन बी रैट्स, रैट्स हो सकते हैं, पक्का है तो, देयर मे बी रैट्स, शायद रैट्स हो सकते हैं, कच्चा है तो, इन द शॉप। अब आप ऐसे बनाइए, घर में शायद पंखा हो सकता है उनके, कच्चा कच्चा, देयर मे बी अ फैन इन हिज रूम, भाई उसके रूम में तो पंखा हो सकता है, भाई उनके तो अमीर आदमी हो, देयर कैन बी अ फैन इन हिज रूम। चलिए आगे, अगला वाला है पानी में सांप हो सकता है, पानी में सांप हो सकता है, ओ सकता है नहीं, सकता था। अब देखिए, पानी में सांप हो सकता था, ये सकता है तो कैन भी आ गया, लेकिन अगर पास्ट में चला जाए, यानी कोई चीज कहीं पर हो सकती थी, तो ऐसी कंडीशन में देयर का प्रयोग करेंगे कुड के साथ, देयर कुड भी, जो कि कैन का पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस। सो पानी में सांप हो सकता था, पानी में को बाद में लिखेंगे देयर कुड बी, देयर कुड बी अ स्नेक, अ स्नेक, देयर कुड बी अ स्नेक, कहां पे, पानी में। अब आगे बनाएंगे इन द वाटर, इन द वाटर, भाई घर में पंखा हो सकता था, सकता है नहीं, कैन भी आ जाएगा वरना, सकता था, देयर कुड बी अ फैन इन दिस रूम, भाई शादी में लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं, कोई सामान होना चाहिए, शादी में बाराती हो सकते थे, कुड बी, ठीक है। तो अब आप बनाइएगा अपने तरीके से। अगला वाला है जंगल में शेर हुआ करते थे, हुआ करते थे। अब आ गया हमारा हुआ करते थे, तो कोई चीज कहीं पर जब हुआ करती थी, तो ऐसी कंडीशन में वहां पे देयर के साथ क्या लगाएंगे, यूज्ड टू बी, यूज्ड टू बी, ये लगाएंगे देयर के साथ, यूज्ड टू बी। जैसे जंगल में शेर हुआ करते थे, तो पहले लगाएंगे शेर हुआ करते थे, देयर, हालांकि वर भी कर सकते हैं, वर, या यूज टू भी कर सकते हैं, यूज टू, स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए यूज टू, इसे अंग्रेजी में दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, यूज टू भी या देयर वर। जब हम पास्ट की कोई हैबिट बताते हैं तो वाज वर भी कर सकते हैं, यानी जंगल में शेर थे, यानी हुआ करते थे, एक ही बात है, यूज टू भी। लायंस है ना, लायंस कहां पे, अब भाई कहां पे हुआ करते थे, जो है आपके इन द फॉरेस्ट, इन द, जंगल भी कर सकते हैं या फॉरेस्ट भी कर सकते हैं, देयर यूज्ड टू बी लायन, लायन शेर एक से ज्यादा है, तो लायंस इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इस तरीके से आप बनाएंगे कि भाई हमारे दादाजी के घर में एक जो है क्या नाम है, डंडी हुआ करती थी, हमारे जो है बाग में आम के पेड़ हुआ करते थे, तो कोई भी चीज कहीं पर हुआ करती थी, देयर लगाएंगे और यूज टू भी लगाएंगे। नेक्स्ट वाला देखेंगे, अगला है अगर कमरे में एसी होता। अब ये कंडीशनल सेंटेंस आ गया अगर वाला। अब जब जब अगर आएगा दोस्तों, इसको तो एक ही चीज से लात मार के भगा देंगे, वो है इफ। अब ये तो छोड़ो, अब है कमरे में एसी होता, इतना सेंटेंस ले लो, अगर का तो कोई रोल ही नहीं है, बस ये समझ लो उसमें इफ लगाना है। अब ये है होता, है ना, तो यहां पे ऐसी कंडीशन में अगर कोई चीज कहीं पर होती तो देयर लगाएंगे और वुड बी का प्रयोग करेंगे, देयर वुड बी, ऐसे। जैसे अगर कमरे में एसी होता, तो अगर को तो छोड़ो, इफ कमरे में, अब ये बाद में बनाएंगे, पहले लगाएंगे एसी होता, देयर वुड बी एन एसी, कहां पे, कमरे में, इन द रूम, इन द रूम, लीजिए अब पूरा पढ़ेंगे। इफ देयर वुड बी एन एसी इन द रूम, अगर कमरे में एक एसी होता, अगर मेले में झूला होता, अगर बस में ब्रेक ना होते, अगर चांद पर जो है घर होता, तो इस तरीके से आप इसे देयर के साथ वुड बी के साथ बना सकते हैं। दोस्तों आखिर में फिर से आपको बताऊंगा, देयर का प्रयोग कब करते हैं, जहां पर भी आप किसी सामान की पोजीशन बताएं, सामान की पोजीशन, ठीक है ना, किसी भी सामान की पोजीशन बताएं। अब उस सामान में सामान हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, या कोई जगह हो सकती है, कुछ भी। सामान की पोजीशन, दराज में बंदूक है, पर्स में पैसे हैं, मोबाइल में तारे हैं, कैमरे में जो है क्या नाम है आईसी वाईसी लगी हुई है, सामान है। इंसान की जगह रेलवे स्टेशन पे लोग हैं, कार में दो लड़कियां हैं, ट्रक में एक लड़का है,
और जगह की बजाय दिल्ली में एक दुकान है ना, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, या गुजरात में जो है क्या नाम है स्टैचू है, तो कोई भी जगह बताते हैं। तो इन तीनों के लिए देयर का प्रयोग करेंगे, लेकिन देयर के साथ कैन लगाएं, देयर के साथ मे लगाएं, देयर के साथ विल लगाएं, देयर के साथ इज लगाएं, वाज लगाएं। यही मैंने आज आपको सिखाया है, जो आपने सीखा मन लगा के। और अब क्या है, अब वही है जो मेरे पीछे है, यानी होमवर्क टाइम। ठीक है ना, अगर आप यहां तक आ गए तो प्लीज होमवर्क करके जरूर जाइएगा। अब आपको इस स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे होंगे, इन सभी में देयर लगना है, लेकिन देयर के साथ लगेगा क्या वो आपने तय करना है। इनके आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर दीजिएगा इंग्लिश में, और मैं आपके आंसर को जरूर चेक करूंगा और दिल से चेक करूंगा। प्लीज इंग्लिश बनाइएगा, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। और हाँ, एक दूसरे की गलतियों को भी देखा कीजिए, कोई गलती हो तो उनकी हेल्प कीजिएगा। और आप खरीद सकते हैं मेरी किताब जो कि मेरे इस तरफ है, और मेरा कोर्स जो कि मेरे इस तरफ है, और ये दोनों बेहद काम की चीजें हैं। इस किताब को आप ऑर्डर कर सकते हैं फेसबुक या फ्लिपकार्ट से, और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इस कोर्स को आप खरीद सकते हैं ग्रामर वाला एप्लीकेशन से, और इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते आते एक टुच्चा सा प्यारा सा लाइक देकर जाना।